हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर बोल रहा हूँ। आज हम क्लास 10 के साइंस का फिजिक्स के लाइव चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो इसमें हमने पहले जो अपवर्तनांक रहा था उसके दो डिफिनेशन रह गए, उनको हम बता दे रहे हैं। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब हमारा पहला माध्यम वायु या निर्वात के लिए होता है और दूसरा माध्यम कोई जल, कांच या पानी, कोई भी एक हो, मतलब कोई दूसरा माध्यम हो, तो उनके जब प्रकाश विवाद में से होकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक में एक माध्यम कोई और रहेगा, दूसरा माध्यम कोई और, दो माध्यम अलग अलग रहते हैं। सापेक्ष माध्यम इसमें कोई निर्वात होता नहीं है ना, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को निरपेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1 या 2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। कभी कभी इसका बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से नोट्स बना के तैयार कर लीजिएगा। अब आगे हम चल रहे हैं लेंस पे। अब हमारा लेंस है, तो देखो लेंस क्या होता है। लेंस हमारा गोली पृष्ठ होता है। लेंस हमारा क्या होता है? एक या एक से अधिक गोली पृष्ठ होता है जो संयुक्त रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक या अधिक गोली पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उनको हम पहले कर लेते हैं। पहला हमारा है उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसके बीच में मोटा हो, किनारों पे पतला हो, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस देखेंगे, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस इसे कहते हैं, ठीक है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं? क्योंकि किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। क्योंकि ये किरणों पर एक बिंदु पर एकत्रित करती है। ठीक है। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का डिफिनेशन क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो, किनारों पे पतला हो, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं। सभी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं। इसका चित्र हम यहाँ बना दे रहे हैं। चित्र हमारा कुछ इस टाइप का होता है।
ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस का चित्र है, ये हमारा किसका है, उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस हमारा चित्र बन गया, ये उत्तल लेंस का फिगर है। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं अवतल लेंस। पहला किस पे चलते हैं, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के लिए हम इसको पहले उत्तल लेंस वाला मिटाएंगे। ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस के ऊपर दूसरा नंबर देखिए, अवतल लेंस ऐसा लेंस लिखेंगे, ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों को फैलाता है, क्योंकि ये दोनों को फैलाता है, क्योंकि ये दोनों को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, अब इसका हम चित्र बना देते हैं। तो चित्र इसका कुछ इस तरह का ऐसे होता है, बनता है चित्र। ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ये हमारा अवतल लेंस का चित्र हो गया। ये हमारा मुख्य है, ये अवतल लेंस का हमारा क्या हो गया, चित्र हो गया। ठीक है, तो लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। इससे रिलेटेड हमारा कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अब अगला हम चलते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाओं की। लेंस से संबंधित परिभाषाओं की ओर। तो इसको हम मिटा दें। देखेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या है, तो उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। पहला इसमें परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पहले क्या होता है उसको हम अच्छे से जान लें। दोनों वक्रता केंद्र, लेंस के दोनों लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखेंगे दोनों लेंस पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दो लेंस के दोनों, यहाँ लिखेंगे दोनों लेंसों के पृष्ठों से वक्रता केंद्र से दोनों लेंसों के पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला हम दूसरा डिफिनेशन करते हैं। इसमें दूसरा डिफिनेशन हमारा क्या है, दूसरा डिफिनेशन हमारा प्रकाशित केंद्र है। क्या है, प्रकाशित केंद्र है हमारा दूसरा डिफिनेशन। तो प्रकाशित केंद्र क्या होता है, जब हम लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र में आपतित लेंस में जिस बिंदु से होकर जाते हैं, जिस बिंदु
से होकर जाती हैं, लेंस से जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जब उसका अपवर्तन नहीं होता है, अपवर्तन नहीं होता है, अर्थात आपतित किरण, अर्थात किरण व परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, उसे प्रकाशित उस बिंदु को प्रकाशित केंद्र कहते हैं। बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी किरण लेंस से होकर जाती है तो लेंस के बिंदु से होकर जाए, जब उसका प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, अर्थात आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के समांतर और उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र कहते हैं। अब हम चलते हैं फोकस, मुख्य फोकस। तीसरा हमारा है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस हमारा क्या होता है? तो मुख्य फोकस वो होता है, मुख्य फोकस को हम कैसे लिखते हैं? मुख्य फोकस को कैसे लिखते हैं? जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को ही लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं ना। क्या सोचेंगे? जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। लेंस का देखो मुख्य फोकस करते जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती प्रतीत होती है उससे ही लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये तीनों डिफिनेशन इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट जो इसकी परिभाषाएं पूछ ली जाती है 1-2 नंबर का। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं फोकस तल। इसके लिए हम ये वाला मिटाएंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। हमारा आ जाएगा फोकस तल। फोकस तल हमारा क्या है उसका ये देख लेते हैं। फोकस तल क्या होता है हमारा? तो फोकस तल वो होता है जैसे हम लिखेंगे मुख्य फोकस पर खींचा गया अभिलंब मुख्य फोकस पर खींचा गया अभिलंब ही क्या है? मुख्य फोकस पर खींचा गया अभिलंब
फोकस तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है, जो मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, उसके अगर अभिलंब रेखा हम खींच देंगे, वो अभिलंब रेखा क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। अगला हम इसमें देखते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे हम स्मॉल एफ से भी दर्शाते हैं, इसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये फोकस दूरी हो गया। अब हम चलते हैं, ये हमारा जो डिफिनेशन मेन था, हमने लिखा था, कई बुकों में डिफिनेशन अलग भी होते हैं, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डिफिनेशन का कंसेप्ट एक जैसा होना चाहिए बस। कहने मतलब यह है कि डिफिनेशन जो है उसको क्या कहना चाहता है वो चीज़ लिखा होना चाहिए बस, और बाकी सब बुकों में अलग अलग डिफिनेशन दिए रहते हैं, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रतिबिंब बनाना, लेंस से प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, तो दोनों लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। यहाँ देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में अच्छे समझा लेते हैं। पहला कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए हमारा उत्तल लेंस ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये तो हमारा प्रकाशिक केंद्र ऐसे है, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। कहीं कहीं बुक में 2F1 और 2F2 दिया रहता है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा क्या होता है, पहले ये बता चुके हैं, ये वस्तु की स्थिति होती है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ये हमारा साइज होता है और ये हमारा नेचर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पहला हमारा क्या होता है, कंडीशन हम अनंत पे लेते हैं, तो कोई भी चीज़ अनंत पे लेते हैं, यहाँ देखेंगे अनंत, क्या लिखेंगे अनंत पे। तो अनंत पे देखते हैं, तो अनंत की जब बनते हैं तो अनंत से आने प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 पर, F2 पर बनेगा, F2 पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, F2 का साइज क्या होता है? बिंदु आकार का होता है, बिंदु आकार का। और इसका नेचर क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, दूसरा आप करते हैं, दूसरा कंडीशन, इसके लिए भी आपको चित्र बनाना पड़ेगा अलग से। ये हमारा F1, ये हमारा C1, ये हमारा F2, ये हमारा C2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु को हम लाते हैं, पहले अनंत पे लेते हैं, दूसरे पे हम क्या लाते हैं? C1 से दूर लाते हैं। ठीक है, तो C1 से दूर लाते हैं, तो पहले प्रकाश के ले देंगे ऐसे, ये परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? ऐसे। और दूसरा हम क्या करते हैं? प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कुछ यहाँ ऐसे लगता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे काटा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा ऐसे बनता है। इसको हम पहले लिखेंगे USN। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? C1 से दूर, C1 से दूर हमें रखा है वस्तु को, और प्रतिबिंब कहाँ बना है? F2 और C1 के बीच में, F2 और C2 के बीच, F2 और C2 के बीच में हमारा साइज क्या है? वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। और वास्तविक का क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंडीशन। अब हम चलते हैं चौथे कंडीशन पे। ठीक है, चौथा कंडीशन हमारा क्या है? चौथा कंडीशन को ऐसे हमारे यहाँ पे
करेंगे कि वस्तु को हम C1 पे लाके रखेंगे, C1 पे लाके यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और दूसरा हम क्या लाते हैं, फोकस से होकर ऐसे जाता है, ऐसे हम ये प्रकाशित केंद्र से होकर गया है। ठीक है, ये हमारा तीर का निशान हम दर्शा देंगे, नहीं तो हमारा गलत माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रतिबिंब हमारा यही बनेगा, C2 पे ही बनता है। क्या बनता है, C2 पर ही बनता है। C1 पे रखेंगे तो C2 पर ही बनता है। ठीक है, ये हम यहाँ लिख दीजिए, ये हमारा Q होगा, ये हमारा V होगा, ये हमारा S होगा, ये हमारा N होगा। बोर्ड में अगर नहीं दिखाई होगा तो दे रहा होगा तो आवाज़ को सुन लीजिएगा, उसी के आधार पर लिख लीजिएगा। C1 पे प्रतिबिंब होता है, C2 पे बढ़ता है, C1 पे वस्तु होता है, C2 पे प्रतिबिंब बनता है। साइज जो वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। और नेचर क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगर बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हमारी आवाज़ को सुन के वैसे ही लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने इसे ठीक से नहीं किया होगा। पाँचवा हम देखते हैं, ये हमारा F1, ये हमारा C1, ये हमारा F2, ये हमारा C2। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे कि C1 और F1 के बीच में वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रकाशित केंद्र से पहले लेके जाएंगे। ये हमारा फोकस से लेके जाता है, और उसके बाद हम क्या लेके जाते हैं, प्रकाशित केंद्र से लेके जाते हैं। हमारा C1 से कुछ दूर रहता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो U, V, S, N, U हमारा कहाँ है, C1 तथा F1 के बीच, C1 तथा F1 के बीच वस्तु की प्रतिबिंब स्थिति जहाँ है, पृथ्वी की स्थिति C2 से दूर है। C2 से क्या है, C2 से दूर है। साइज क्या है, वस्तु से बड़ा होगा इसका, साइज क्या है, वस्तु से बड़ा, कहाँ है, वस्तु से बड़ा है। नेचर क्या होगा, वही फिर वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ये 4 कंडीशन हमारा बन गया है। अब बचे हैं 2 कंडीशन, तो 2 कंडीशन उसको भी हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से नोट्स बना के अपना लिख लीजिएगा। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। चौथा बात, 5वां कंडीशन हमारा क्या है, 5वां कंडीशन हम ये लेते हैं, पांचवा कंडीशन ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। ठीक है, F1 C2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अगला कंडीशन हम क्या देंगे, C1 F1 के बीच में रखते थे, अब हम F2 पे रखेंगे। ठीक है, F1 पे रखेंगे, सॉरी, तो F1 पे रखते हैं तो क्या होता है, पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, तो ऐसे हो जाता है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, फोकस होकर जाती है परावर्तन, अब वर्तन के पश्चात। और दूसरा क्या होता है, प्रकाशित केंद्र से लेके जाते हैं तो ऐसे ही निकल जाती है। ठीक है, ऐसे निकल जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर हो जाती है, हमारा प्रकाशित केंद्र वो। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे U, V, S, N। ठीक है, तो वस्तु हमारा कहाँ है, F1 पे है, वस्तु हमारा क्या है, F1 पर है। बना कहाँ है, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। साइज क्या होगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। नेचर क्या होगा, वास्तविक उल्टा ही होता है, इसमें भी वास्तविक और उल्टा होता है। 6वां कंडीशन में आभासी और सीधा हो जाता है, बाकी सब में वास्तविक उल्टा ही होता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा। अगला 6वां कंडीशन हम करते हैं, तो 6वां कंडीशन हम देखते हैं। 6वां के लिए अब निश्चित हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा C1, ये हमारा F1, ये हमारा F2, ये हमारा C2, हमारा C2। तो पहला अगर हम अब क्या करेंगे, F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खींच के पहले समांतर लेके जाएंगे तो हमारा ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे गया, ऐसे गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं इधर गैपिंग कम है, ये यहाँ प्रकाशित परिवर्तन ऐसे हो गया। ठीक है, कि यहाँ देखते हैं इधर गैपिंग ज़्यादा हो रहा है और इधर गैपिंग कम हो रहा है, तो यानी हमको लगेगा कि ये आगे कहीं काटेगा, लेकिन कहीं आगे यही काटेगा।
मान लीजिए यही कैसे काटेगा, ठीक है, तस्वीर में आप कुछ ऐसे करना, ठीक है। अब लिखेंगे UVSN, तो यू हमारा क्या होगा, बदली में हमारा कहाँ पर रखा गया है, F1 और CO के बीच में, F1 और O के बीच। और बदली बना क्या है, लेंस के सामने बना है, लेंस के सामने। साइज क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा ही बनता है, ये भी वही चीज है, वस्तु से बड़ा। आभासी सीधा, क्योंकि यहाँ सीधा पतली बना है तो ये हमारा हो जाएगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। तो ये हमारा उत्तर लेंस द्वारा पतली का बनना कंप्लीट हो गया। टोटल 6 कंडीशन है, तो इन 6 कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बचेगा उसके बाद हमारा आउटर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आउटर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप हम कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर वीडियो खत्म हो गया। तो आउटर लेंस हो गया, आवर्धन हो गया, लेंस की क्षमता हो गई, इसको आप कल अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से इसके बारे में जानेंगे और उसके आधारित किताब 2 न्यूमेरिकल अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। जो साइंस फिजिक्स का लाइव पार्ट का, लाइव चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले आप वीडियो हमने बना लिया है, अगर जिसने नहीं देखा होगा तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके साइंस वाले फिजिक्स वाले फोल्डर में जाके देखेंगे तो उसमें सभी वीडियो हमारे मिले हुए रहेंगे, ठीक है ना। आपको टोटल 8 वीडियो उसमें लाइव के बन चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।